यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी अब ये कह रहे हैं कि नहीं, गुजरात मॉडल के रास्ते पर चला हुआ है देश, धीरे-धीरे गुजरात मॉडल की तरह, गुजरात की तरह देश भी सही रास्ते पर आएगा। लेकिन ये गुजरात मॉडल है क्या? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गुजरात मॉडल है क्या? मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और मोदी जी खामोश रहे, ये गुजरात मॉडल है। लखीमपुर खीरी में किसानों की छाती पर गाड़ी चलाकर उनको कुचल दिया गया, हत्या की गई, ये गुजरात मॉडल है। आम्बेडकराइट एक्टिविस्टों को नक्सलाइट बोलकर पत्रकारों को, कर्मठ लोगों को, नेताओं को यूएपीए के तहत, दूसरे काले कानूनों के तहत जेल में ठूसा गया, ये गुजरात मॉडल है। अब जितना भी रोजगार मांगो, बात मंदिर मस्जिद की ही हो, भारत पाकिस्तान की ही हो, स्मशान कब्रिस्तान की ही हो, ये गुजरात मॉडल है। बेसिकली गुजरात मॉडल 2002 के दंगों के वक्त समाज को इन दंगाइयों ने हिंदू मुसलमान में विभाजित कर दिया। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया दबाकर मोदी जी की धुलाई कर रहा था। तो उनको किसी ने आइडिया दिया कि अपने इन पापों के कारण आपकी जो छवि धूमिल हुई है, उससे बचना है तो मुखौटा पहन लो विकास का। करो बात जीडीपी की, डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, स्मार्ट सिटीज की, इन्वेस्टमेंट की, और उसके ऊपर हम आपका जबरदस्त पीआर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेंगे, ताकि जो 2000-2500 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उस पाप को भुलाया जाए। तो उसी मकसद से 2003-4 के करीब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चालू हुआ गुजरात में। उसके 2 साल पहले हुआ है दंगा। समाज हिंदू मुसलमान में पूरे मुल्क में कुछ हद तक तो विभाजित था ही, पार्टीशन के जख्म पूरे अभी भरे नहीं थे, और उसमें इतना बड़ा व्यापक भयंकर दंगा जिसके आग में 2000-2500 लोग मर गए। और उसके बाद उसके ऊपर एक प्रकार से चद्दर डालने के लिए मोदी जी ने विकास का मुखौटा पहना और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के साथ साथ विकास पुरुष के तौर पे पेश करने की कोशिश की। इस कोशिश में बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, वो पूंजी उनको मिली गुजरात के और देश के कॉरपोरेट घरानों से। गुजरात का कॉरपोरेट, गुजरात का पूंजीपति गुजरात के सीएम को चंदा दे, उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं।